Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is English reader. Bete, in this video we will revise chapter 1, 2 and 3 because these chapter will come in your exams. Okay, so let's start. Open chapter 1. On page number 3, it is your chapter first. We have done word meaning, forms of verb and hard word of this chapter. Okay बेटे, तो अभी हम ये टिक द करेक्ट और ये क्वेश्चन आंसर ये सब सॉल्व करेंगे. ओके बेटे, आपको करना क्या है, आपको हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं. ठीक है, और ये जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको लर्न करने हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपको लर्न करनी है. इज इट क्लियर? तो देखिए, पर्शियन बॉयज वर टॉट एट होम एंड एट स्कूल टेल द ट्रुथ. पर्शियन बॉयज़ को घर पर और स्कूल में क्या सिखाया जाता था कि उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए. ठीक है. हु सेड दिस द ट्रुथ इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑलवेज लव इट. तो ओटेन्स मदर सेड इट. ओटेन्स की मदर ने ये कहा था. Why did Otain's parents want to send him to a distant city? Distant city यानी दूर की जो सिटी में उसे क्यों भेजना चाहते थे? His parents wants to send him to a distant city for further study. आगे की पढ़ाई के लिए, है ना? They want that their child should be educate well. वो ये चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इसीलिए वो उसको दूर की सिटी में भेजना चाहते थे. ट्रू फॉल्स ये सब आपको लर्न करने हैं बेटे. ओटेन्स ट्रेवल विद अ बैंड ऑफ रॉबर. ओटेन्स बैंड ऑफ रॉबर के साथ ट्रेवल कर रहा था क्या? नहीं, ही वॉज ट्रेवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट. ठीक है. ओटेन्स हैड 40 पैसेज ऑफ गोल्ड ऑन हिम. यस, उसके पास 40 पैसेज थे गोल्ड कॉइन के. Otains told the robbers that he had no money. No, उसने साफ साफ बता दिया था कि मेरे पास 40 पैसे हैं. ठीक है. The robber chief realized that he had been a coward. हाँ, जब ओटेन्स बोलता है कि जो कावर्ड होते हैं वही झूठ बोलते हैं और जो ब्रेव होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, तो उसने ऐसा रियलाइज़ किया था. Where did Otains कीप हिज मनी? इन हिज हैट. ओटेन की मनी कहाँ पर रखी हुई थी? उसकी हैट में. वाई डिडंट द रॉबर्स बिलीव ओटेन्स? ओटेन्स पे रॉबर्स बिलीव क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज दे नेवर हर्ड ऑफ अ बॉय विथ सो मच मनी. जितना पैसा उसके पास था उन्होंने कभी नहीं सुना था कि एक बच्चे के पास भी इतना पैसा हो सकता है. वट हैपन टू ओटेन्स इन लेटर लाइफ? बाद में ओटेन्स की लाइफ में क्या हुआ बेटा? ओटेन्स बिकम अ वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री. वह अपने राज्य का अपने देश का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था. और ही वॉज द एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ 2 किंग्स हु सक्सीडेड साइरस. साइरस के बाद जो किंग हुए थे उनका एडवाइजर भी था और फ्रेंड भी था वो. ओके बेटे, नाउ टर्न द पेज. It is a exercise. In this exercise, what to do? Fill in the blanks with words from the lesson. The answer in each sentence is a opposite. आपको opposite लिखना है. तो देखो, falsehood, truth, nearby, distance, safe, dangerous, brave people, coward, और preceded, succeeded. ओके बेटे, आपको इसमें opposite लिखने हैं, लर्न करने हैं. नेक्स्ट, इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं बेटे? सॉरी, होमोनिम्स. होमोफोन्स नहीं, होमोनिम्स. होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स जैसे सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वैसे ही होमोनिम्स भी एक वर्ड है. इसमें स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है. लिसन केयरफुली बेटे. स्पेलिंग सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी, लेकिन हिंदी मीनिंग डिफरेंट होता है. ठीक है बेटे. जैसे यहाँ पर ब्राइट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मतलब है, और ब्राइट यहाँ पर चमकने से, तेज चमकने से मतलब है. ठीक है. सो यू विल लर्न दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. इन दिस एक्सरसाइज नथिंग टू अंडरस्टैंड, ओनली वी हैव टू फिल द वर्ड्स. हमको वर्ड्स ही फिल करने हैं. ओके बेटे. नाउ कम ऑन.
new chapter 2. We have translated this chapter. Okay bete, and in this chapter first the question is that match the following describing action with the doers of the action. Sailing clouds, gazing cattle, crowing cock, twittering birds, flowing stream, glittering lake, sleeping green field, whooping plowboy. Okay, it is given in chapter से अपने किया है. हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपको इस चैप्टर के लर्न करने हैं. अब देखिए क्वेश्चन, हु आर द पीपल वर्किंग, कौन कौन लोग वर्क कर रहे थे? तो ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पीपल वर वर्किंग. What does the line means? There are 40 feeding like one. क्या मतलब है बेटा इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग है, इन दिस लाइन बेटा जो एनिमल्स थे वो ग्रुप में ग्रेजिंग कर रहे थे, यानी ग्रुप में चल रहे थे, और वो उनमें से कोई भी ऊपर उठ के नहीं देखता था. तो इससे क्या लगता था कि वो 40 हैं, लेकिन वो क्या है, एक ही है, यानी एक पूरा उनसे क्या है, ग्रुप बन गया है. तो दिस लाइन मीन्स दे आर ग्रेजिंग इन अ ग्रुप एंड देयर हेड्स नेवर रेजिंग, सो दे लुक लाइक वन. उनके हेड कभी ऊपर नहीं होते थे, तो वो कैसे लगते थे, एक की तरह. व्हाट सीजन डज द पोएम डिस्क्राइब? आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर में कौन सा सीजन डिस्क्राइब किया गया है? सो एज आई थिंक द पोएम डिस्क्राइब्स विंटर. विंटर सीजन को पोएम डिस्क्राइब करती है, बिकॉज इन दिस चैप्टर इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इट इज सेड द रेन इज ओवर एंड गॉन. रेन जा चुकी है, और आपको पता है बारिश के दिनों रेनी सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है, विंटर सीजन आता है. ओके बेटे, नेक्स्ट यहाँ आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. नथिंग टू अंडरस्टैंड राइमिंग वर्ड्स जैसे कि फ्लोइंग, क्रोइंग, ग्रोइंग, ट्विटर, ग्लिटर, सिस्टर, ऐसे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. ये किंग सीवी वाला चैप्टर है. किंग सीवी का चैप्टर हमने पढ़ा था, किंग सीवी एंड 2 वर्ड्स. आपको हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ वर्ब सब लर्न करने हैं. देन आफ्टर चूज द करेक्ट आंसर. किंग सीवी वॉज फेमस फॉर, बेटा व्हाट वॉज किंग सीवी फेमस? किंग सीवी वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस एंड हिज गुड गवर्नेंस. ओके, इन रिटर्न फॉर द पीजन्स लाइफ सीवी ऑफर्ड द फॉल्कन. फॉल्कन को क्या ऑफर किया था? फॉल्कन को उसने हिज किंगडम, अपनी राजधानी ऑफर की थी. द फॉल्कन एंड द पिजन वर एक्चुअली रिस्पेक्टिवली कौन थे वो? इंद्र और अग्नि. से वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बोलना बताना है आपको. शिवी डिड नॉट लाइक फॉल्कन्स, फॉल्स है. द फॉल्कन वॉज आर्ग्यूइंग इंटेलेक्चुअली, ट्रू है. At the end of the story, the falcon and the pigeon became friends and they flew away together. No, ऐसा नहीं था. Answer the question. इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना. How was the pigeon wounded? पिजन जो था वो घायल कैसे हुआ था? तो बेटा पिजन was wounded by the falcon. पिजन है ना, फॉल्कन ने उसको घायल कर दिया था. What was the falcon's argument for hunting the pigeon? पिजन को जो हंट कर रहा था, यानी पिजन का शिकार करना चाहता था फॉल्कन, उसने क्या रीज़न बताया था? तो फॉल्कन आर्ग्यूड दैट फूड वाज द प्रायोरिटी फॉर ऑल क्रिएचर्स, कि भोजन जो है वो सारे प्राणियों के लिए पहली प्राथमिकता है. यानी हमें जब भूख लगती है तो हम पहली प्राथमिकता किसको देते हैं? खाने को, यानी खाना सबको मिलना ही चाहिए. तो उसने बताया कि द फॉल्कन आर्ग्यूड दैट फूड वॉज द प्रायोरिटी फॉर ऑल क्रिएचर एंड द पिजन वॉज इट्स फूड. और पिजन क्या था? उसका भोजन था. ठीक है. What situation did the falcon offer for the king's dilemma about justice? जस्टिस के लिए, मतलब जो राजा था वो दुविधा में पड़ गया था, तो उसने फॉल्कन ने क्या सॉल्यूशन बताया उसका? फॉल्कन ने सॉल्यूशन बताया, द फॉल्कन डिमांडेड दैट द किंग शुड गिव इट सम फ्लैश फ्रॉम हिज ओन बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ द पिजन. पिजन के वेट के बराबर वो उसको अपनी बॉडी से फ्लैश दे दे. ओके,
दिस वुड एंश्योर दैट जस्टिस इज डन। इसी से पता चलेगा कि न्याय हुआ है। नेक्स्ट है, वाई किंग शिवी हिमसेल्फ माउंट द डिस ऑफ द बैलेंस। किंग शिवी जो तराजू थी उसकी डिस में क्यों चढ़ गए थे? तो इसलिए चढ़ गए थे बेटा, किंग शिवी हिमसेल्फ क्लाइंब ऑन द डिस ऑफ द बैलेंस बिकॉज ऑल द फ्लैश ही कुड कट। जितना फ्लैश अपनी बॉडी से वो कट कर सकता था उतना उसने कर दिया था, ठीक है। फ्रॉम हिज बॉडी डिड नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ द पिजन, लेकिन फिर भी उसका वेट पिजन के वेट के बराबर नहीं हुआ था, तो इसलिए वह खुद भी बैलेंस की डिस पर चढ़ गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का होता है। कैन यू ऑफर एनी अदर जस्टिस सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द फॉल्कन एंड द पिजन। क्या आपके पास कोई और सोल्यूशन है कि ये भी हो सकता था? तो वो आप राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी मैंने आपको बताया था क्या होती है। एनालॉजी होती है बेटा किसी वर्ड का किसी से रिलेशन, समानता जो होती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, बॉय इज इक्वल टू गर्ल एज मैन इज टू वुमन। जैसा कि बॉय गर्ल से रिलेट है वैसे ही मैन वुमन से रिलेट है। तो वी हैव डन ऑलरेडी दिस एक्सरसाइज, ठीक है बेटे। दिस एक्सरसाइज एंड दिस वन ऑल्सो। इन दिस एक्सरसाइज एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन, एडजेक्टिव का यूज प्रपोजिशन के साथ करना आपको बताया गया था। वी हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, ओके बेटे। सो आवर रिविजन of chapter 1, 2, 3 is complete. You just learn all the syllabus of all subject, okay. All the best for your examination, okay bete.